जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गुलाम सिंह आपके सामने हाज़िर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही ज़रूरी और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हर बंदे के लिए, हर शख़्स के लिए उसकी जो वर्थ, उसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें जो जिस तरह के हालात और सिचुएशन है, हमें हर चीज़ मेरे ख़्याल में हमारी जो स्ट्रेस में और डिप्रेशन में इज़ाफ़ा करती नज़र आती है। चाहे हम घर पे हों, रोड पे चल रहे हों, अपने ऑफ़िस में हों या अपने दोस्त अहबाब में या कहीं पे भी हों, हमें हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही होती है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा, जैसे हम रोड पे चलते हुए अगर हमारे सामने कोई रिक्शे वाला अचानक इधर से इधर चले, तो हमें उसको देखकर अजीब-सी बेचैनी शुरू हो जाती है, यार ये क्या हुआ? और हम अपने नॉर्मल लेवल से अब नॉर्मल की तरफ चल पड़ते हैं। अगर हम अपने दोस्त अहबाब में हैं तो किसी का एटीट्यूड, किसी की बात, और अगर ऑफ़िस में हैं तो अपने कोलीग का रवैया और अपने बाकी जो इर्द-गिर्द के माहौल में जो चीज़ें हैं, उनमें से किसी न किसी वजह से हमारा जो जो लेवल है हमारी जो परेशानी का, डिप्रेशन का, वो बढ़ जाता है। हम स्ट्रेस में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब तो ये हाल हो गया कि जिस तरह के हालात हैं, तो छोटी-सी बात भी हो तो हम 1 मिनट से भी कम वक़्त में हम स्ट्रेस में होते हैं और हम अपने आप को बेचैन फ़ील कर रहे होते हैं। एक तो इस तरह की सिचुएशन में ये हुआ कि हमारा जो बर्दाश्त का अंसर था वो कम हो गया, हमारा बर्दाश्त का लेवल कम हो गया। अब हम छोटी से छोटी बात को भी महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें महसूस करना एक बुरी बात है और ना महसूस करना कि बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब यहाँ बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ हालात में और गैर ज़रूरी चीज़ों को महसूस कर लेना और उसको उनकी अहमियत से ज़्यादा अहमियत देना और उनकी वक़्त से ज़्यादा उनको अहमियत देना भी हमारे अपने लिए ही वो प्रॉब्लमैटिक होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोड पे चलते हुए अगर कोई साइकिल या अगर रिक्शे वाला और अगर कोई और शख़्स अगर गैर जो ज़रूरी और अजीब तरीके से आपको ओवरटेक कर गए, तो इसमें वो तो जा चुका। अगर आप उसको देखकर और अपने आप में देखते हैं, यार इसने क्या किया मेरे साथ? इसने ऐसा क्यों किया? तो जब तक आप उसको सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे। अगर आप इसी तरह किसी ऐसे शख्स में शॉपिंग करने गए हैं, रेडी वाले के एटीट्यूड से या अपने किसी दोस्त के एटीट्यूड से, वो आप उसने जो करना था वो उसने कर दिया। वो कभी भी ना इसको महसूस करेगा और ना ही उसकी रिवर्सल होगी। लेकिन ये है कि आप जब तक उसको महसूस करते रहेंगे, आप जब तक उसको याद करते रहेंगे, वो परेशानी का आलम आप तक पर आपके दिमाग में मौजूद रहेगा और उसने आपके अपने चैन को, आपके अपने सुकून को ही खराब किया। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी जितनी देर तक आप उस मामले को याद करेंगे, जितना आप उस मामले को नोट करेंगे, जितना आप उस मामले को अहमियत देंगे, उतनी देर वो आपके दिमाग में और आपके जिस्म में बेचैनी का सबब बनता रहेगा। तो इस वक़्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि मामलात भी इतने बड़े नहीं हैं और मामलात इतने भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को महसूस करें और हर चीज़ को रिएक्ट करें। मेरे ख़्याल में आप, मैं और हम में से हर शख़्स इस बात से वाक़िफ़ है कि कोई भी रिक्शे वाला नॉर्मल वे से और बेहतर तरीके से ओवरटेक नहीं करेगा। आप किसी भी शख़्स से बात करेंगे तो शायद वो आपको पोलाइटली के बजाय एग्रेसिवली जवाब दे। इसकी रीज़न है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अपनी जगह पे, आपकी प्रॉब्लम अपनी जगह पे, हर बंदे की जो मसरूफ़ियात और प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी जगह पे। तो नाज़रीन, आज जो मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह गैर ज़रूरी और बेमौका, बेमहल जो हमारी परेशानी है, जो इस तरह हम पर हर वक़्त हावी रहती है, हम उससे कैसे बच सकते हैं? इसके लिए सिर्फ़ एक छोटी-सी बात पे आपको अमल करना है। मैं तो नाज़रीन इस पे अमल करता हूँ, जिस पे मैं अमल करता हूँ मैं वो आपसे शेयर करता हूँ और वो प्रैक्टिकली जो प्रूवन है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ ताकि मेरे अल्फ़ाज़ किसी जो बहन-भाई या किसी दोस्त अहबाब के जो किसी इस तरह की सिचुएशन में ज़िंदा रह रहा हो, वो इससे अगर बच सकता हो तो इससे बड़े जज़्बात का और इससे बड़े अच्छाई का काम मुझे तो नहीं लगता कोई और हो। मैं इस वजह से आपसे शेयर करता हूँ, शायद इसका किसी को फ़ायदा हो जाए। तो एक छोटा-सा टिप है, एक छोटी-सी बात है कि जिस पे आप अमल करें तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। नाज़रीन, हमने सुना ज़रूर होगा, हमने पढ़ा भी ज़रूर होगा। क्या आप अपने इर्द-गिर्द को इग्नोर कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए उसको अहमियत देना बंद कर सकते हैं? आपको लगेगा कि मैं अपने जो ज़रूरी काम है उनकी अहमियत, मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। आपके इर्द-गिर्द से कोई शख़्स गैर बेहंगम तरीके से आपको उसने ओवरटेक किया, छोड़ दें, भूल जाएँ। आपको किसी ने कुछ कहा, 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें, भूल जाएँ। जब आप चीज़ों को जो आपके लिए परेशानी का बायस है, जब आप उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपको इस तरह का स्ट्रेस होगा ही नहीं और आप इतने हल्के-फुल्के और कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, आप समझेंगे यार ये तो कुछ था ही नहीं। किसी से बात हुई है, कोई आपसे जिसे कहते हैं कोई आपसे थोड़ा-सा अग्रेसिव बोला है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, भूल जाएँ, साइड पे हो जाएँ। किसी ने आपसे ऐसा एटीट्यूड शो कर दिया, रोड पे चलते हुए किसी बंदे ने, जनाब आप और मैं जो मर्ज़ी कर लें, नहीं बदलने वाले लोग। हम तो बदल सकते हैं, हम तो कर सकते हैं। निकल गया, ओके, कोई बात नहीं। किसने कुछ कर दिया, भूल जाएँ। कन्फ्रंट ना हो, मुकाबला ना हो, लड़ाई ना हो,
تو اگر آپ اتنا بھولنے کے عمل کو، تھوڑی دیر کے لیے اس کو درگزر کے عمل کو یا اگنور کرنے کے عمل کو اڈاپٹ کر لیں، میری اس ریکویسٹ پہ، میری سجیشن پہ عمل کر کے دیکھیے، آپ کو اس کا اثر کوئی دنوں میں یا مہینوں میں، ہفتوں میں نہیں، صرف 1 یا 2 دفعہ پریکٹس کرنے سے ہی نظر آئے گا کہ آپ کتنے اسٹریس فری اور کتنے ریلیکس ہیں۔ ناظرین، اس کی پریکٹس اور اس پر عمل کرنا آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ اس پر عمل کیجئے اور مجھے اپنے کمنٹس اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے کہ کیا اس کا اثر واقعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسٹریس فری زندگی گزاریں گے۔ بہت شکریہ۔